रूबिका, आप वहां से आंकड़े दिखा रही हैं और यहाँ देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो पूरे वोकल दिखाई दे रहे हैं और ये अभी अनुमान है, सी वोटर का आंकड़ा है और यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है? राम राज्य आने वाला है। राम, ये जो जनता की बात हो गई, लेकिन मैं इसके पहले नेताओं मेहमानों का परिचय करा दूं। नया पैनल यहाँ मौजूद है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। राकेश त्रिपाठी जी हैं, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, इनके थामे नहीं थम रही है। और मेरा केशव देव मौर्य जी हैं, अलायंस में लड़े हैं साइकिल के साथ, सपा के साथ, लेकिन चेहरे की तनाव दिख रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। डिटेल में बात करेंगे। अतहर हुसैन साहब मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बद्रीनारायण जी हैं, जो कि दलित चिंतक भी हैं और दलित वोट बैंक के बारे में खुलकर बात करते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, परिचय कराता रहूंगा। लेकिन पहला सीधे जाऊंगा यशवंत देशमुख के पास। यशवंत, ये एक रिकॉर्ड बन रहा है। एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट, अगर ये आंकड़े ठीक बैठते हैं तो वो दोबारा आ रही है। मेरे ख्याल से 34 या 35 साल के बाद ऐसा हो रहा होगा। 84 का जो चुनाव था उसके बाद में ये ऐसा मौका आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे एक लंबा समय अस्थिरता का रहा। और 2007 में मायावती जी को जब पूरा बहुमत मिला, 2012 में मिला, 2017 के बहुमत के बाद में एक बार सत्ता में दोबारा वापस आना, ये एक बड़े लंबे समय के बाद में हो रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें बार बार इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि जो लोगों को समाजवादी पार्टी का हमारे ट्रैकर में ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा था 33-34% तक, फिर हम जा करके हमने ये बात बोला कि अब इसके आपके तो हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सारा ग्राफ अपोजिशन के वोटों के अंदर की मामला था समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन भाजपा से समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा स्विंग हमारे ट्रैकर में दिखा नहीं था। इसीलिए एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी लगभग वही चीज सामने आ रही है जो हमारे 6 महीने से हमारा ट्रैकर चल रहा था। लगभग वही वोट शेयर भी आ रहा है और तकरीबन उसी तरीके का सीट शेयर भी सामने आ रहा है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल यशवंत, वही 7-8% का गैप दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में और लगभग वही 100 सीटों का आदान प्रदान कह लीजिए। क्या पहली बार बीजेपी के पास 100 सीटें ज्यादा थी, वो 100 सीटें वहां कम हो रही हैं, तो वो सपा के खाते में जा रही हैं। जो हम कहते रहे ओपिनियन पोल के दौरान, अपने ट्रैकर के दौरान, बीते 6 महीनों से लगभग वैसे ही एग्जिट पोल आपका दिखा रहा है और आपका कहना यह कि 10 मार्च को भी यही होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल एक थोड़ा सा अलग है यशवंत इससे। मैं जानता हूं कि आप अपना अलग काम करते हैं, बाकी एजेंसीज अपना काम करती हैं, फिर अंतर क्यों आता है? कोई सर्वे एजेंसी कुछ बोल रही है, कोई कह रहा है कि 300 के ऊपर निकल जाएगा, कोई कह रहा है कि 210 के आसपास भाजपा रुक जाएगी। इतना बड़ा गैप क्यों होता है इस तरह के आकलन को करने में? यशवंत सुमित, हम केवल अपने काम के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। हम केवल ये कह सकते हैं कि एबीपी सी वोटर का जो ट्रैकर है या सर्वे है, ये केवल एक बार की हुई एक्सरसाइज नहीं है। हम 365 दिन लगातार ये करते रहते हैं और हमारा जो ट्रैकर का पिछले 6 महीने से एबीपी के ऊपर जो लगातार कार्यक्रम चल रहा था, हम रोज आंकड़े देख रहे थे। जहां पर समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, हमने वो रिपोर्ट किया। जहां पर उनका ग्राफ जाके अटक गया, हमने वो भी रिपोर्ट किया। तो हम इतना जानते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं से बात की है। हमने बार बार इस बात को आगाह किया है कि वोट शेयर का आकलन ये सर्वे की मुख्य उपलब्धि होता है, जहां पे हम देख रहे हैं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में तकरीबन 6-7% का मार्जिन जो हमारे ट्रैकर में दिख रहा था, वही एग्जिट पोल में दिख रहा है। और ये सीटों के मामले में इसको कन्वर्ट करने में कई बार ऊपर नीचे लोगों का होता है, लेकिन हम केवल अपने सर्वे की बात करेंगे सुमित। और हमारा ये मानना है, जैसे पश्चिम बंगाल में हमारे 6 महीने के ट्रैकर में हमने लगातार ये बोला था कि ममता बनर्जी आसानी से जीत रही हैं। उत्तर प्रदेश के ट्रैकर में भी हमने लगातार ये बात बोला कि नुकसान के बावजूद बीजेपी आसानी से सरकार बना रही है, और वही आज होता हुआ दिखाई दे। ठीक है यशवंत, हम आते रहेंगे आपके पास, बहुत से मेहमान यहाँ वेट कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।